हेलो दोस्तों, आज तुम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। जो पहला चैप्टर है तुम लोग का चैप्टर 1 वो है सॉल्यूशन। क्या है? सॉल्यूशन है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है? एक्चुअली में सॉल्यूशन का मतलब यहां होता है मिक्सचर। क्या है सॉल्यूशन मतलब? क्या होता है भाई? मिक्सचर। अब तुमको मालूम है कि मिक्सचर जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर, और दूसरा होता है रे भाई हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजेनियस मिक्सचर्स किसको कहते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स किसको कहते हैं? सुनो, अब बात करते हैं पहले होमोजेनियस मिक्सचर्स के बारे में। कि मान लेते हैं एक हमारे पास सॉल्यूशन है, इसका वॉल्यूम है मान लेते हैं 1000 ml। 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन है और इसमें मान लेते हैं हमने सॉल्ट डाल दिया NaCl। हमने NaCl सॉल्ट डाल दिया, NaCl सॉल्ट। हमने NaCl सॉल्ट डाल दिया। जैसे ही NaCl 1 लीटर सॉल्यूशन में जाएगा तो NaCl कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लेते हैं इसका ग्राम मान लेते हैं 500 ग्राम। सपोज करते हैं कि 500 ग्राम हमने क्या लिया है? NaCl। तो भाई 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में आपका 500 ग्राम मान लेते हैं क्या है? ऑफ क्या है? NaCl है। तो भाई 1 ml में कितना होगा? तो 500 बाय कितना? 1000 होगा, कट जाएगा। 5/10 मतलब 0.2 ग्राम। मतलब इसका मतलब क्या समझा कि NaCl जो चारों तरफ सॉल्यूशन में क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड। तुम पानी को कहीं से चखो तो क्या आएगा? सॉल्ट वाटर आएगा। यहाँ चखो पानी को, सॉल्ट वाटर आएगा। यहाँ चखो तो सॉल्ट वाटर। मतलब ये NaCl है जो सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसॉल्व है, तो उसको बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। अब आता है हेट्रोजेनियस। क्या होता है भाई? कि हमने एक सॉल्यूशन लिया, इसका वॉल्यूम कितना मान लेते? वही 1000 ml है। ये 1000 ml ऑफ क्या है भाई? सॉल्यूशन है। और इसमें हम डाल दिया सैंड। अगर यह सैंड को हम डालते हैं तो भाई ये सैंड जो है चारों तरफ नहीं फैलेगा, चारों तो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। ये सैंड नीचे क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाया हेट्रोजेनियस और ये क्या कहलाएगा? होमोजेनियस। होमोजेनियस मींस जो सोल्यूट होगा वो सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसॉल्व होगा। और हेट्रोजेनियस का मतलब जो सोल्यूट जो सैंड डाले हैं वो सैंड सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा, नीचे जाके हो जाएगा? बैठ जाएगा। तो इसको बोलते हैं हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन या हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स। और तेरे सिलेबस में जो है हमको होमोजेनियस के बारे में पढ़ना है, हेट्रोजेनियस के बारे में नहीं पढ़ना है। तो इतना याद रखना कि भाई सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक मिक्सचर से, मिक्सचर के तरह होता है भाई, दो तरह होता है, होमोजेनियस मिक्सचर और क्या होता है? हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर्स का मतलब क्या होता है? जो कंपोनेंट सॉल्यूशन में डालेंगे वो कंपोनेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, चारों तरफ क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। और हेट्रोजेनियस का मतलब क्या है? कि कोई भी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट डालेंगे वो चारों तरफ नहीं फैलेगा, मिल जाके बैठ जाएगा। तो उसको बोलते हैं हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन। और तेरे सिलेबस में होमोजेनियस के बारे में पढ़ना है, हेट्रोजेनियस के बारे में नहीं पढ़ना है। तो इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट तुम लोग ले लो, उसके बाद हम सॉल्यूशन का डिफाइन करते हैं। तो लिखेंगे कि सॉल्यूशन क्या है, तो क्या
क्या लिखेंगे भाई कि सॉल्यूशन इज ए homogeneous mixture in which two or more component, दो या दो से अधिक कंपोनेंट का क्या है होमोजेनियस मिक्सचर से क्या सॉल्यूशन। और मालूम है भाई लैटिन वर्ड में होमो का मतलब होता है सिंगल और जीनियस का मतलब होता है प्रॉपर्टीज। तो क्या हो जाएगा सिंगल प्रॉपर्टी। अब समझो भाई कि सिंगल प्रॉपर्टीज कैसे होगा कि हमने नमक को डाले सॉल्यूशन में तो तुम जहां भी चखो तो क्या आएगा सॉल्टी वाटर आएगा। इसका मतलब क्या है कि नमक सॉल्यूशन में चारों तरफ फैला हुआ है तो वहां हर जगह सिंगल प्रॉपर्टी क्या शो करेगा सॉल्टी वाटर। तो उसको बोलते हैं होमोजेनियस। इसलिए होमो का मतलब होता है सिंगल, जीनियस का मतलब क्या होता है प्रॉपर्टी। और तुमको मालूम है कि भाई सोल्यूट या सॉल्वेंट और सोल्यूट आपस में मिलता है और सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। अब भाई सॉल्वेंट किसको बोलेंगे सोल्यूट किसको बोलेंगे। तो केमिस्ट्री जो है मोल के बारे में बात करता है। सॉल्यूशन में जिसका मोल ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूशन में जिसका मोल कम होगा उसको बोलेंगे सोल्यूट। और तुमको मालूम है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला क्या होता है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो भाई सॉल्वेंट का मतलब लिख सकते हो कि सॉल्यूशन में जिसका नंबर ऑफ मोल ज्यादा होता है मींस मोर नंबर ऑफ मोल present in the solution वो क्या बोलते हैं भाई सॉल्वेंट बोलते हैं। और सॉल्यूट किसको बोलेंगे रे भाई जो सॉल्यूशन इसका नंबर ऑफ मोल कम होता है सॉल्यूट। तो सॉल्यूट किसको बोलते हैं बताओ लेस नंबर ऑफ मोल्स present in the solution वो क्या बोलते हैं भाई सॉल्यूट बोलते हैं। ठीक है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बनता है सॉल्यूशन। सॉल्वेंट किसको बोलते हैं सॉल्यूशन जिसका नंबर ऑफ मोल ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूशन जिसका नंबर ऑफ मोल कम होता है वो सॉल्यूट कहलाता है। तुमको मालूम है भाई कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला होता है गिवन मास भाई क्या होता है मॉलिक्यूलर मास। इससे हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है अब तुमको सॉल्यूशन में पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, टर्सरी सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, क्वाaternary सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लो तो तुम लोग पहले कि बाइनरी सॉल्यूशन किसको कहते हैं। ध्यान से देखो बाइनरी सॉल्यूशन तो भाई बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसमें सोल्यूट एक हो, सॉल्वेंट सब में एक होगा लेकिन जिसमें सोल्यूट एक हो सॉल्वेंट प्लस वन सोल्यूट एक ही रहेगा तो भाई उसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। एग्जांपल ले सकते तुम लोग क्या सॉल्ट प्लस वाटर सॉल्वेंट और सॉल्ट क्या है तेरा सोल्यूट, इसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। दूसरा आता है टर्सरी सॉल्यूशन। टर्सरी सॉल्यूशन तो भाई टर्सरी सॉल्यूशन किसको बोलते हैं जिसमें सॉल्वेंट सब में एक रहेगा। याद रखना सॉल्वेंट को चेंज मत करना, सॉल्वेंट एक होगा और तेरा क्या होगा टू सॉल्यूट्स, दो सॉल्यूट्स होगा
तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टर्शरी सॉल्यूशन बोलते हैं। दूसरा आता है भाई क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो रे भाई क्वाटरनरी सॉल्यूशन किसको बोलते हैं रे भाई? तो सॉल्वेंट सब में एक ही रहेगा, सॉल्वेंट को मत चेंज करना। सोल्यूट एक होगा बाइंड्री, सोल्यूट दो होगा टर्शरी, सोल्यूट तीन होगा तो क्वाटरनरी। सॉल्वेंट एक ही होगा और आपका 3 सॉल्यूट्स, अगर 3 को सॉल्यूट्स को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा भाई? क्वाटरनरी सॉल्यूशन। और तेरे सिलेबस में जो है ज्यादातर क्या पढ़ना पड़ेगा? बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जिसमें एक ही सॉल्यूट प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। एग्जाम पूछ सकता है कि भाई बाइनरी सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, टर्शरी किसको बोलते हैं, क्वाटरनरी किसको बोलते हैं। लिखो इसको। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एक्चुअली में जो सॉल्यूशन का 3 तरह का होता है। एक तुमको जो पढ़ना है पहला सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा पढ़ना है भाई लिक्विड सॉल्यूशन, और तीसरा जो पढ़ना है भाई वो पढ़ना है गैस सॉल्यूशन। तो 3 तरह के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में पहला बात करते हैं क्या? सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड होगा और सोल्यूट क्या होगा? या तो तुम सॉलिड डालो, या तो तुम लिक्विड डाल दो, या तो क्या डाल दो? गैस डाल दो। चलो तो एग्जांपल लिखते हैं इसका। मान लेते हैं सॉल्वेंट है, फिर क्या है? सोल्यूट है, फिर आपका क्या है रे भाई? इसका एग्जांपल लेते हैं। आराम से पढ़ो, जल्दबाजी कोई चीज का मत करो, ठीक है? चलो तो भाई सॉल्वेंट को हमने क्या ले लिया रे भाई? सॉलिड ले लिया। सॉल्यूट भी क्या लिया? सॉलिड लिया। एक का मोल ज्यादा होगा, एक का मोल कम होगा, लेकिन दोनों किस फॉर्म में होगा? सॉलिड के फॉर्म में। और याद रखना सोल्यूट हमेशा कहां घूमता है? सॉल्वेंट में। इसका एग्जांपल क्या होगा? एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन होगा तो एक कंपोनेंट का मोल ज्यादा होगा, एक कंपोनेंट का मोल कम होगा, लेकिन दोनों किस फॉर्म में होगा? सॉलिड के फॉर्म में। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट को चेंज मत करना, सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड ही होगा। तो ये सॉलिड, अब क्या डालेंगे? लिक्विड। अब ये लिक्विड कहां डिसॉल्व होगा रे भाई? सॉलिड में। तुमको मालूम है जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस में मेटल सॉलिड के फॉर्म में मिलता है। लेकिन एक ऐसे मेटल है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में होता है। कौन होता है? मरकरी Ag। ये रूम टेम्परेचर में लिक्विड के फॉर्म में मिलता है। तो अगर हम सोडियम को मान लेते हैं सॉल्वेंट, ये सॉलिड के फॉर्म में है और इसका रिएक्शन किससे करवा देते हैं भाई? मरकरी से। किस फॉर्म में? लिक्विड के फॉर्म में। इस तरह क्या है? सोल्यूट मान लेते हैं। जो सोडियम मरकरी से रिएक्शन करता है तो बनता है सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम बनता है, जिसका फॉर्मूला होता है रे भाई NaHG, सोडियम अमलगम। इसका और एग्जांपल लिखो कि मान लेते रे भाई ये सॉलिड है रे भाई, अब हम क्या डालेंगे? गैस। तो ये गैस जो है कहां घुला रहेगा रे भाई? सॉलिड में। तो एग्जांपल देखो, सुनना है, इसको समझने से पहले याद रखना एडजॉर्प्शन क्या होता है। एक होता है एडजॉर्प्शन, एक होता है एब्जॉर्प्शन। देखो एडजॉर्प्शन का मतलब होता है
एडजॉर्प्शन का मतलब होता है कि कोई भी सॉलिड सरफेस पर मॉलिक्यूल रहे, इसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। अगर सॉलिड सरफेस के बल्क तक अगर कोई मॉलिक्यूल घुस जाता है तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो इस सॉलिड को अगर पानी में डालेंगे, इसके अंदर क्या था, बुलबुला आता है, मतलब इस सॉलिड के सरफेस पर गैस मॉलिक्यूल क्या है, एब्जॉर्ब है। एब्जॉर्ब नहीं बोलेंगे, अगर एब्जॉर्ब बोलेंगे तो उसका बल्क चला जाना, अंदर तो चला जाना। तो अंदर कहां जा रहा है, सॉलिड सरफेस से कहां का, ऊपर ऊपर में, क्या बोलेंगे, एडजॉर्प्शन। तो लिख सकते हो भाई कि सॉलिड सरफेस या गैस मॉलिक्यूल्स adsorbed on सॉलिड सरफेस के अंदर क्या है, गैस मॉलिक्यूल यहां पर बैठा हुआ है, और इसको पानी में डालेंगे या बुलबुला आता है, इसका मतलब इस सरफेस के अंदर गैस मॉलिक्यूल क्या है, एडजॉर्ब है। इसका एग्जांपल किसका हो गया, सॉलिड सॉल्यूशन का। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते रहे भाई लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। ले लिया होगा तुम लोग, चलो अब बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। दूसरा अरे भाई, दूसरा क्या रे भाई, लिक्विड सॉल्यूशन। तो रे भाई लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होगा। सॉल्यूट या तो लिक्विड डालो, या तो सॉलिड डालो, या तो गैस डालो, तुम पर निर्भर करता है। चलो तो हमने ले लिया सॉल्वेंट, और हमने क्या लिया रे भाई, सॉल्यूट लिया। अब इसका एग्जांपल लेते हैं रे भाई, एग्जांपल। तो हमने लिक्विड लिया, तुमको मालूम है कि सॉल्यूट हमेशा कहां घुलता है, सॉल्वेंट में, तो ये भी लिक्विड है, चलो इसको भी लिक्विड फॉर्म में डाल दिया। लेकिन ये लिक्विड इस लिक्विड में घुला रहेगा, तो अल्कोहल को, इथाइल अल्कोहल को पानी में डालेंगे, इथाइल अल्कोहल पानी में घुल जाएगा। दोनों किस फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में। देख सकता है कि इथाइल अल्कोहल लिक्विड है, डिसॉल्व इन वाटर। दोनों किस फॉर्म में भाई, लिक्विड के फॉर्म में। ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है। दूसरा एग्जांपल लिख सकते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होगा। तो चलो और लिक्विड लेते हैं। अब क्या डाल देंगे हम लोग, लिक्विड डाले, चलो डाल देते हैं गैस, डाल दो सॉलिड। तो ये सॉलिड लिक्विड में घुला रहेगा। तो एग्जांपल सॉल्ट वाटर, ये NaCl या सॉल्ट डिसॉल्व इन कारे भाई वाटर। एग्जांपल चलेगा, दौड़ेगा, चलेगा, दौड़ेगा। दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होगा। तो अब लिक्विड है, क्या डालेंगे हम लोग, गैस। अरे गैस कहाँ घुला रहेगा, लिक्विड में। तुमको मालूम है कि पानी में क्या घुला रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और क्या ऑक्सीजन घुला रहता है। लिख सकता है कि CO2 गैस एंड O2 डिसॉल्व इन कहां रे भाई, वाटर। तो ये तरह किसका एग्जांपल, लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। अब बात करते हैं गैस सॉल्यूशन को, जिसको स्क्रीनशॉट तुम लोग ले लो, आराम से पढ़ो, हड़बड़ मत करो, ठीक है, नहीं तो घबरा जाएगा सब रे। चलो अब बात करते हैं रे भाई गैस सॉल्यूशन के बारे में। तो तीसरा बात करते हैं किसके बारे में रे भाई, गैस सॉल्यूशन के बारे में। तो गैस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा गैस मॉलिक्यूल्स होगा, और सॉल्यूट क्या होगा, या तो सॉलिड डाल दो, या तो लिक्विड डाल दो, या तो गैस डाल दो। चलो एग्जांपल लिखते हैं इसका भी, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, और क्या रे भाई इसका एग्जांपल। तो सॉल्वेंट गैस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट गैस होगा,
तो हमने गैस लिखा, सॉल्यूट को भी क्या लिखते गैस। ये सॉल्यूट हमेशा सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, तो गैस, ये गैस कहाँ जाएगा, इस गैस में। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन कितना 21%। तो ऑक्सीजन गैस कहाँ घुला हुआ है, नाइट्रोजन में। तो लिख सकता है भाई कि O2 गैस डिसॉल्व इन N2 गैस। N2 का मोल ज्यादा है, O2 का मोल कम है, तो N2 आपका सॉल्वेंट, O2 आपका सॉल्यूट। दूसरा एग्जांपल क्या लिखते हैं, गैस लिक्विड। ये लिक्विड कहां घुला रहेगा, गैस के अंदर। तो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है, तो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, लिक्विड कहां घुला हुआ है, गैस के अंदर घुला हुआ है। तो लिख सकते हैं भाई ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी डिफ्यूज्ड, इनका एयर में घुला हुआ है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं गैस। अब क्या डालेंगे भाई, सॉलिड। ये सॉलिड कहां घुला है, गैस के अंदर। तो कपूर को छोड़ दो, तो कपूर गैस में क्या हो जाएगा, डिफ्यूज कर जाएगा। तो एग्जांपल हो सकता है कि कैम्फर, कैम्फर में कपूर, कैम्फर मींस क्या होता है, कपूर। तो कैम्फर डिफ्यूज्ड इन क्या, एयर। तो ये भाई तीन तरह का सॉल्यूशन होता है, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैस सॉल्यूशन। सबको एक एक करके हम क्या करेंगे, डिस्कस कर देंगे। तो इसका भी स्क्रीनशॉट तुम लोग ले लो। आप बात करते हैं हम लोग कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। इसको लिखो, कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि जब सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन बोलते हैं, और सॉल्यूशन में जब सॉल्वेंट का मोल बढ़ेगा तो डाइल्यूट बोलते हैं। जिसको कंफ्यूज मत होना कि कंसंट्रेशन कब बोलते हैं, डाइल्यूट कब बोलते हैं। तो हेडिंग दो, कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में तुम नमक का मात्रा बढ़ाते जाओगे तो नमकीन बढ़ते जाएगा, लेकिन 1 लीटर सॉल्यूशन में नमक और पानी मिला हुआ है और सॉल्वेंट बढ़ाओ दोगे, पानी बढ़ाओ दोगे, तो उसका नमक का मात्रा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो याद रखना भाई, कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि जब सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स बढ़ता चला जाए। कहां पर रे भाई, सॉल्यूशन में। सॉल्यूट का मोल को बढ़ाते जाओ कहां पर, सॉल्यूशन में। तो उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन, इसको कौन बोलते हैं। अच्छा, डाइल्यूट कब बोलते हैं रे भाई, डाइल्यूट कब बोलते हैं, जब सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कुछ नहीं मतलब पानी मान लो, जब सॉल्वेंट का मोल बढ़ा दो कहां पर रे भाई, सॉल्यूशन में, तब क्या बोलेंगे, डाइल्यूट। ठीक है, तो याद रखना कि कंसंट्रेशन बोलते हैं जब सॉल्यूट का मोल सॉल्यूशन में बढ़ता है, और डाइल्यूट बोलते हैं जब सॉल्वेंट का मोल बढ़ता है कहां, सॉल्यूशन में। ठीक है, तो इसको लिख लो। अब कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का कौन कौन सा टर्म है, तो पहला टर्म है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का तेरे सिलेबस में, वो है रे भाई मोलारिटी। मोलारिटी को हम लोग भाई कैपिटल M से डिनोट करते हैं। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का दूसरा तरीका है मोलालिटी, जिसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का तीसरा तरीका है नॉर्मालिटी, जिसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का तरीका है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का तरीका है मास परसेंटेज, जिसको वेट बाय वेट बोलते हैं। दूसरा होता है वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको V बाय V बोलते हैं। सातवां जो होता है पार्ट्स पर मिलियन,
पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब क्या? 10 लाख। तो शॉर्ट में लोग क्या बोलते हैं? ppm, पार्ट्स पर मिलियन। तो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का तरीका क्या होता है? मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी, मोल फ्रैक्शंस, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन। और एक छूट गया तेरा यहीं पर, इसको 8 मान लो। एक छूटा यहां पर, और एक होता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। यहां कर दो 7 नंबर, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, शॉर्ट में लिखते हैं W/D, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो पूछेगा रे भाई कि कंसंट्रेशन कब बोलते? तो बोलना कि सॉल्यूशन में जब सॉल्यूट का मोल बढ़ते चला जाएगा तो उसको कंसंट्रेशन बोलेंगे। मान ले तेरे पास एक सॉल्यूशन है, उसमें नमक का मात्रा को बढ़ाते जाओगे तो नमकीन बढ़ेगा, मतलब सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तुम पर 1 लीटर का सॉल्यूशन है, उसमें पानी का मात्रा बढ़ाते जाओगे तो डाइल्यूट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो भाई कंसंट्रेशन कब बोलते हैं? जब सॉल्यूट बढ़ेगा। डाइल्यूट कब बोलते हैं? जब सॉल्वेंट बढ़ेगा। कहां पर? सॉल्यूशन में। और कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का तरीका है मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज और पार्ट्स पर मिलियन। अब एक एक करके इसके बारे में स्टडी करते हैं रे भाई। ठीक है, इस पे स्क्रीनशॉट तुम ले लो। चलो, तो अब बात करते हैं भाई, पहला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से मोलारिटी का है। मोलारिटी, मोलारिटी क्या कहता है? मोलारिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। कहता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सोल्यूट प्रेजेंट होगा उस सोल्यूट का कंसंट्रेशन को मोलारिटी कहते हैं। मीन्स तुम बोल सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, कहां रे भाई? इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? मोलारिटी कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M, कैपिटल M से डिनोट करते हैं। एंड द SI यूनिट इज, क्या होता है रे भाई? मोल पर लीटर। क्या होता है? मोल पर लीटर। दैट इज कैपिटल M का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय क्या होगा रे भाई? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर ml में लिखेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मालूम है कि भाई 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है? 1000 ml होता है। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला क्या होता है? तुमको भी मालूम है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। जैसे एग्जांपल तुमको लिख देगा 2 ग्राम ऑफ क्या है? NaCl। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे रे भाई? नंबर ऑफ गिवन मास कितना ग्राम दिया है? 2 ग्राम बाय मॉलिक्यूलर मास, सब एटम मास को जोड़ दो। तो सोडियम का मास कितना होता है? 23 और क्लोरीन मास कितना होता है? 35.5। इसको जोड़ दो और 2 डिवाइड कर दो, जो आ जाएगा वो नंबर ऑफ मोल्स किसका निकल जाएगा? NaCl का। ठीक है, तो मोलारिटी कहता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का मोल प्रेजेंट होता है उसी को हम बोलते हैं क्या? मोलारिटी। इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद और कुछ इसके बारे में बताते हैं। अगर भाई 1 मोल सॉल्यूट अगर 1 लीटर में प्रेजेंट होता है तो बोलते हैं 1 मोलर, कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट
1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन कहाँ रे भाई 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो उसको बोलते हैं रे भाई 1 मोलर बोलते हैं। सिमिलरली अगर 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट कहाँ हो रे भाई 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो भाई उसको बोलते हैं 2 कैपिटल एम का मतलब 2 मोलर को बोलेंगे 2 मोलर। अगर तुमको लिख देगा इस तरह से भाई 0.05 एम KCl, इसका मतलब क्या है कि भाई इसका मतलब है कि 0.05 मोल ऑफ KCl प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो 1 मोल सोल्यूट अगर 1 लीटर में प्रेजेंट है उसको 1 मोलर बोलेंगे। 2 मोल सोल्यूट अगर 1 लीटर में प्रेजेंट उसको बोलेंगे 2 मोलर। अगर इतना मोलर KCl का मतलब होता है कितना मोल KCl जो है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में क्या है प्रेजेंट है। तो इसको तुम लोग जान लिया बढ़िया तरीके से। अब नेक्स्ट बात करते हैं रे भाई डाइल्यूशंस ऑफ मोलारिटी के बारे में। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट का मतलब सॉल्वेंट को बढ़ाना और कंसंट्रेशन का मतलब क्या सोल्यूट को बढ़ाना, इसी को याद रखना। तो बात कर रहे हैं डाइल्यूशंस ऑफ मोलारिटी। ठीक है रे भाई, देखो हमने एक कंटेनर लिया रे भाई जिसका वॉल्यूम कुछ मान लिए V1 है और इसका कंसंट्रेशन मतलब इसका मोलारिटी M1 है। अब इसमें क्या एक्स्ट्रा डाल दिए पानी, डाइल्यूट कर रहे हैं मतलब एक्स्ट्रा सॉल्वेंट को डाल दे रहे हैं। तो सॉल्वेंट कुछ नहीं मतलब पानी मान लो कि वाटर को और इसमें ऐड कर देंगे, तो वाटर को एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे रे भाई तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा, वॉल्यूम और बढ़ जाएगा। तो V1 से क्या हो गया V2 और इसका कंसंट्रेशन जो होगा M1 से क्या हो जाएगा M2 हो जाएगा, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो भाई पानी डालने से पहले का कंसंट्रेशन ज्यादा था, लेकिन जब पानी डाल दी उसका कंसंट्रेशन कम हो गया होगा, लेकिन भाई वॉल्यूम बढ़ गया होगा। V2 का वॉल्यूम ज्यादा होगा, V1 का वॉल्यूम कम होगा। तो डाइल्यूट करने के लिए डाइल्यूशंस ऑफ मोलरिटी का फार्मूला जो निकल के आता है वो निकल के आता है M1V1 इक्वल टू M2V2। अब बोलेगा भाई M1 क्या है, V1 क्या है, M2 क्या है, V2 क्या है। तो भाई M1 जो तेरा है वो है मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलारिटी ऑफ क्या रे भाई सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने से पहले का कंसंट्रेशन, बिफोर डाइल्यूशन। भाई V1 क्या है रे भाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन। इस तरह भाई M2 क्या है मोलारिटी of solution after dilution। V2 क्या है भाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशंस ऑफ मोलरिटी फार्मूला क्या निकलता है M1V1 इक्वल टू M2V2। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद करते हैं मिक्सिंग ऑफ मोलरिटी। मिक्सिंग ऑफ मोलरिटी, चलो तो भाई अब बात करते हैं मिक्सिंग ऑफ मोलरिटी।
मिक्सिंग तक खत्म करते हैं, उसके बाद कल पढ़ाएंगे मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी के बारे में, ठीक है। तो मिक्सिंग को खत्म कर लेते हैं। चलो देखो दीपक, इधर ध्यान दो रे भाई। मिक्सिंग ऑफ मोलारिटी, मिक्सिंग करेंगे तो याद रखना, जब मिक्सिंग करेंगे तो उसमें सेम होना चाहिए सोल्यूट, हैविंग सेम सोल्यूट। भले एक में सोल्यूट का मोल ज्यादा होगा, एक में कम होगा, तो हैविंग सेम सोल्यूट, हैविंग सेम सोल्यूट, दोनों कंटेनर में सोल्यूट सेम होना चाहिए। भले एक में सोल्यूट ज्यादा हो, एक में कम हो, अलग अलग कंसंट्रेशन हो सकता है। मान लेते हैं एक कंटेनर है दीपक का, इसका एक कंटेनर है, इसका वॉल्यूम V1 है और इस बंदे का कंसंट्रेशन क्या है, M1 है। ये सुमित है, सुमित एक कंटेनर लिया है, बी कंटेनर, इसका वॉल्यूम V2 है और इसका कंसंट्रेशन M2 है। दोनों में सेम सोल्यूट है, सोल्यूट अलग अलग नहीं। इसमें अगर NaCl तो इसमें भी NaCl है, भले एक में NaCl का मोल ज्यादा होगा, एक में कम होगा, दोनों कंसंट्रेशन अलग अलग हो सकता है। अब दोनों क्या किया, इस बंदे ने एक तीसरा कंटेनर में डाल दिया, यहां पर A भी चला गया इसके अंदर रे भाई, और इसके अंदर B भी चला गया, रे बप्पा दोनों चला गया। ये C कंटेनर, तो भाई तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, V टोटल क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। तो भाई इसका मोलारिटी क्या होगा, जब दो मोलारिटी को मिलाते हैं तीसरा कंटेनर में, तीसरा का कंसंट्रेशन क्या होगा, तीसरा का मोलारिटी क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा। तुमको मालूम है रे भाई कि मोलारिटी का फॉर्मूला, इसका मान लेते हैं इसका नंबर ऑफ मोल्स N1 है, इसका नंबर ऑफ मोल्स N2 है और इसका नंबर ऑफ मोल N मान लेते हैं। तो भाई N1 प्लस N2 इक्वल टू क्या आ गया, N मोल। और तुमको मालूम है कि भाई यहाँ थोड़ा सा लिख लो कि मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो रे भाई यहाँ से n निकालेंगे तो क्या लिखेंगे दीपक, m इंटू v लिखेंगे रे भाई। तो यहाँ n के लिए m भी है, v का मतलब टोटल होगा v2। चलो इसके लिए निकाल देते हैं, तो v रखने तो कोई दिक्कत नहीं। तो n1 के लिए क्या हो जाएगा रे भाई, m1 v1। n2 के लिए क्या होगा, n2 के लिए मोलारिटी कितना, m2 है, v2 कितना है, v2 है, मतलब मोलारिटी m2 है, वॉल्यूम कितना है, v2 है। तो क्या हो जाएगा रे भाई, m2 v2। m के लिए वॉल्यूम कितना है, v1 प्लस v2, और इसका मोलारिटी फाइंड आउट करना है तो m मान लिए हैं, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा रे भाई, v1 प्लस v2, और इसका मोलारिटी क्या है, m माने, और यही m को कैलकुलेट करना है रे भाई। तो m अगर तुम निकालोगे तो क्या लिखोगे रे भाई, m1 v1 प्लस m2 v2 बाय क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2। ये मिक्सिंग ऑफ मोलारिटी का फॉर्मूला निकल के आ गया, m1 v1 प्लस m2 v2 बाय v1 प्लस v2। इसको लिख लो बढ़िया से। छोटा सा एक चीज बताते हैं कि भाई मोलारिटी जो होता है, याद रखना रे भाई कि वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम जो होता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर क्या करता है, ये डिपेंड करता है, याद रखना। वॉल्यूम जो होता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम जो होता है टेम्परेचर पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड होता है। तो भाई मोलारिटी भी क्या करता है, मोलारिटी बात करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब मोलारिटी बात करता है वॉल्यूम पर। तो मोलारिटी केस में मोलारिटी बात किस पर करता है, वॉल्यूम का। यहाँ वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर का डायरेक्टली हो जाएगा,
क्योंकि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है वॉल्यूम, पहले बता चुके हैं कि तुम टेम्परेचर को घटाओगे बढ़ाओगे तो मोलरिटी का कंसंट्रेशन में भी चेंज आ सकता है। मतलब बोल सकते हैं कि मोलरिटी जो होता है डिपेंड ऑफ टेम्परेचर, डिपेंड ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, क्योंकि वॉल्यूम जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और मोलरिटी बात करता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम का बात करता है, क्योंकि वॉल्यूम जो है टेम्परेचर का डायरेक्टली होता है। तो मोलरिटी जो होता है डिपेंड ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को तुम घटाओगे बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन में भी चेंज करता है। ठीक है, तो आज का क्लास इतने तक रहेगा भाई। अब नेक्स्ट क्लास तुम लोग बताएंगे मोलालिटी क्या होता है, नॉर्मलिटी क्या होता है, मोल फ्रैक्शंस क्या होता है और एनसीईआरटी या कुछ न्यूमेरिकल बता देंगे। ठीक है, बाय बाय।